जब तक सऊदी अरब का मॉडरेशन। तो इस तरह से ये घर मकानात हैं इस बस्ती में यहाँ पे, और काफ़ी फैसिलिटेट होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका याम्बो नखल सिटी में। अभी हम जिस जगह पे रुके हैं उसको कहते हैं विलेज अल मबरूक। काफ़ी पुराना विलेज लग रहा है। इसके कुछ अवशेष, कुछ बची हुई चीज़ें इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं कि पहले जो है सऊदी अरब के गांव किस तरह से हुआ करते थे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता था, उनका आर्किटेक्चर कैसा होता था, उनकी सोसाइटी कैसी होती थी। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये एक गांव है ये, और गांव को कैसे उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको इसका टूर दूंगा और कोशिश करूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिले वो आपसे शेयर करूं। तो आप आइए, एक्सप्लोर कीजिए। अच्छी जगह है ये, और चिड़ियों की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी आ रही है यहाँ पे। तो फ़िलहाल ये है गाँव अल मबरूक। तो आइए दोस्तों चलते हैं, आपको इसका टूर देते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका अल मबरूक विलेज में, जो कि यहाँ पे आबादी नहीं है, लेकिन इनके जो भी अवशेष हैं, जो भी इसको कहते हैं बची हुई चीज़ें जो इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हैं, कैसे इनके घर हुआ करते थे। आप पीछे देखें मेरे, ये घर इन्होंने बना रखा है। और जब आप पीछे देखेंगे उस तरफ, हाँ वो दूर वहाँ पे भी तो इनके घर और मकान हैं। और इस तरह से ये यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो है बिफ़ोर मॉडर्नाइजेशन, जब तक सऊदी अरब का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, तो उस तरह से लोग कैसे रहते थे इन्होंने यहाँ पे वैसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है लोगों को दिखाने के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपको चलिए अंदर ले चलते हैं, थोड़ा घर का आपको आर्किटेक्चर दिखाते हैं, और जो किस तरह से इन्होंने दीवारें बनाई हैं और जो भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो चलिए एंजॉय करते हैं, थोड़ा दिखाते हैं आपको किस तरह का माहौल है। तो एक किसी घर में चलते हैं। फ़िलहाल हम इस वाले घर में चल रहे हैं, कुछ इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो अभी चलिए आपको ले चलते हैं इसी घर में अंदर की तरफ, और किस तरह से बांस बल्लियाँ जो भी इन्होंने दी हुई हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये है, देखिए देखो दोस्तों, इनका घर इस तरह से मकान वगैरह बनाया हुआ इन्होंने। अभी हम किसी घर में आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे हमारे पुराने इंडिया के गांव में जब जाएंगे दूर डीप विलेज में, तो इस तरह का माहौल रहेगा। अब इसके अंदर आइए, आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं क्या है ये। तो एक तरह से ये घर है, और इसके अंदर पत्थर है, मिट्टी है, ये सब चीज़ें हैं। और पीछे ये रोशनदान वगैरह भी है। ये पीछे, हाँ ये पीछे आप जो देख रहे हैं रोशनदान है। तो इसका जो मिश्रण है वो पत्थर है, मिट्टी है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन जो ऊपर से दिख रहा है वो कुछ लकड़ी की चीज़ें भी हैं इसके अंदर है। तो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं बाहर की तरफ दोस्तों, और आपको ये जो है इस वाले बड़े वाले कमरे में ले चलते हैं। शायद इसकी छत भी है फ़िलहाल। तो ये देख लें ज़रा, इनका स्ट्रक्चर था। थोड़ा सा इन्होंने सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करके इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ, विंडो हवा आने के लिए। और इस तरह से वो अंदर आएंगे तो ये इनका प्रिजर्वेशन है। अब ये भी एक तरह से हॉल है। आप पीछे देखें, ऊपर देखें तो ये इन्होंने बना के रखा हुआ है। एक्चुअली इनका छत होता था, ये ऊपर में छत है जिसको खजूर के, मेरे ख्याल में जो डालियाँ होती हैं ना, जी हाँ, खजूर की डालियाँ जो होती हैं उससे इन्होंने इसको बनाया हुआ है। और यहाँ पे भी रोशनदान वगैरह नीचे दिए हुआ है, और यहाँ पे भी जो है रखने के लिए कुछ सामान वगैरह, इस तरह से स्पेस बनाया हुआ है। ये सारे मिट्टी के बने हुए हैं जो इनके घर हैं। तो ये है दोस्तों याम्बो नखल के पास जो एक प्लेस है, इनहैबिटेट थे, तो उनका ये जगह है। तो अच्छा है एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब भी यहाँ एक्सप्लोर करें। और बगल से हाईवे भी जा रहा है, इसलिए आप ट्रक वगैरह की ज़्यादा आवाज़ सुनते होंगे फ़िलहाल। तो इस तरह से बस्तियाँ हैं। आप इस तरफ भी जाएंगे तो जो है टूटे वूटे जो भी थोड़े मोड़े जो बचे हुए हैं इनके घर मकानात, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो काफ़ी
मेरे ख्याल से जो सोसाइटी इनकी जिलों की काफ़ी एक जगह पे रहती थी और काफ़ी आपस में ताल्लुकात अच्छे होंगे, तो तभी आप देखेंगे आसपास में यहाँ पे इस तरह से ये बहुत सारे इनके घर वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन आगे वहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पे ले चल के क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन की गई हैं वो आपको एक्सप्लोर कराते हैं। तो इस तरह से ये घर मकानात हैं और इनका शायद बेडरूम हुआ करता होगा किसी का, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी अलमारियां हैं इस घर में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, लेकिन ये इन्होंने भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है, कई 100 साल पुरानी चीज़ें होंगी यहाँ पे। और ये इनका शायद घर का एंट्रेंस होगा, क्योंकि दरवाजे जैसा कुछ लग रहा है, तो ये दरवाजे जैसी चीज़ें हैं। और ये इनकी गली हो गई है जो कि इधर से आ रही है और ये इस तरफ आगे को जा रही है। और फाउंडेशन इन्होंने यार दोस्तों देखें जब आप, तो ये फाउंडेशन इन्होंने जो दिया हुआ है वो है बिल्कुल पत्थर का, सॉरी अंधेरा आ गया, हाँ सॉरी, पत्थर का ये फाउंडेशन है। तो ये पत्थर के फाउंडेशन पे इन्होंने सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, ये देखें। और पीछे जो आप देख रहे हैं मेरे, ये लगता है डबल स्टोरेज बिल्डिंग है ये, हाँ डबल स्टोरेज एक्चुअली। तो बेस पत्थर का है, उसके ऊपर फिर एक उन्होंने मकान दिया हुआ है। तो ये प्रिजर्व चीज़ें यहाँ पे हैं। जब आगे चलेंगे तो शायद कुछ और चीज़ें अच्छी मिल जाए। तो फ़िलहाल ये गली है एक गांव की जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है कह भी सकते हैं, और कुछ ख़त्म भी हो गया है। तो ये देखें, इस तरह से ये इनका एंट्रेंस हुआ करता होगा घर का। ये इस घर के अंदर चलते हैं, आपको ले चलते हैं। तो ये है, टूटा हुआ है, बड़ा सा आंगन वगैरह है, कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। और इधर आगे तक जब हम जाएंगे तो ये है अल मबरूक गाँव। तो खैर सारा मॉडर्नाइजेशन हो गया, सारा मॉडिफाइड हो गया है, तो कोई पुरानी चीज़ें रही नहीं है यहाँ पे। लेकिन काफ़ी दूर तक जब देखेंगे ना, पीछे पीछे तक, दूर दूर तक ये इलाका पूरा बिल्कुल जो है इस बस्ती से भरा हुआ है। इसी तरह से ये घर वगैरह है। आइए अंदर देखते हैं कुछ। तो दोस्तों इस तरह से इनका घर हुआ करता होगा। ये पता नहीं क्या, वॉशरूम वगैरह कुछ इस तरह से कह सकते हैं। और ये रहा एक्चुअल असल चीज़। यहाँ पे जब देखेंगे आप तो ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए छत पे, ये इस तरह से राउंड करके ये ऊपर की तरफ, ये हाँ ये ऐसे जब हम जाएंगे तो ये छत वगैरह होगी इनकी। तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जब देखेंगे आप तो इनका कोर्ट यार्ड है, एक गली टाइप की बनी हुई है यहाँ पे। तो ये पुराना घर वगैरह है जो उस ज़माने में हुआ करता होगा। गड्ढा वड्ढा भी है काफ़ी। तो यहाँ पे देखिए ये पुराने दरवाजे, इस तरह से इनके दरवाजे हुआ करते होंगे लकड़ी के, जो इन्होंने बना के रखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं और याम्बो नखल शहर जो है आपको दिखाते हैं और उसको भी एंजॉय कीजिए आप। तो होपफुली मुझे लगता होगा आप एक्सप्लोर कर रहे हैं सऊदी अरबिया के कल्चर को, सऊदी अरबिया के हेरिटेज को, यहाँ के लोगों को और यहाँ के आर्किटेक्चर को। मैं रास्ता नहीं भुला आया हूँ, तो मुझे शायद इस तरफ जाना है। हाँ तो इस तरफ हम चलते हैं। धूप ज़्यादा है काफ़ी, तो मैं चश्मे लगा लेता हूँ। तो यही गलियाँ हैं दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग किस तरह से रहा करते थे। पुराने ज़माने इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ 1960s 70s की, क्योंकि 70s के बाद यहाँ पे ऑयल आ गया और काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई, काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी जो है मॉडर्नाइजेशन हो गया यहाँ पे, और काफ़ी फैसिलिटेट होगा और बहुत सारी सुख सुविधा की चीज़ें जो यहाँ पे आ गई। तो फ़िलहाल हम इस गली से एंटर किए थे, तो इधर ही से चलते हैं अपनी गाड़ी के पास और आपको दूसरी जगह एक्सप्लोर कराते हैं। तो आप दूर दूर तक देखेंगे इस पूरे इलाके में दोस्तों, तो ये घर वर मकान बना हुआ है और बगल से हाईवे भी गुजर रहा है, तो उसकी भी आपको आवाज़ आती होगी, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो ये चीज़ें हैं फ़िलहाल हमारे साथ। तो अभी आगे चलते हैं हम और आपको इसका इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वो आपको शेयर करेंगे।
तो ये है दोस्तों, देख लें आप ज़रा ये पूरे इलाके को अच्छी तरह से। हाँ, मैं आपको दिख रहा हूँ। तो ये मेरी गाड़ी पीछे आ गई है, सॉरी। तो ये पूरा जो है इलाका यहाँ पे बना हुआ है।